पता है दोस्तों, सबकी लाइफ जो होती है ना बहुत ही अलग अलग तरह की होती है। कहीं कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है। आई मीन टू से हम लोग किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग जज करते हैं तो हम खुद गलत होते हैं। पता है आजकल के जमाने में होता क्या है, देखो हर घर में अफेयर्स होते हैं, हर घर में चाहे वो बच्चे करे बड़े करे, लेकिन सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लोग अपने घर को नहीं देखते हैं और दूसरे के घर में क्या पक रहा है, लोग यही सब देखने जाते हैं। जनरली मैं देखती हूँ। बेसिकली क्या है ना कि मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात और भी ज्यादा करती हूँ क्योंकि आज के जमाने में करना जरूरी है। क्योंकि देखो क्या है कि हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि मैरिज लाइफ में ऐसा मतलब ऐसा लोग स्ट्रक होते हैं इस तरीके से कि एक रूम में रहते हुए भी लोग ठीक से नहीं रह पाते। आई मीन एक बेड पे भी पति पत्नी अलग अलग रहे, ठीक है, सोचो जिंदगी कितनी टॉर्चर होती है। या फिर किसी के का लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाए, डिवोर्स हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या वो इंसान के जिंदगी भर अकेले रहेगा? या फिर अगर एक बार जो थप्पा लग गया कि जिंदगी भर वो वही सब झेलते रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। ठीक है, आप अपने आप को ना कसूरवार मत समझना। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग इस तरीके से बात करेंगे कि जो आपका अफेयर है वो, या फिर आप जिससे प्यार करते हो, चाहे सीक्रेट प्यार करते हो या फिर किसी भी तरीके से प्यार करते हो, अगर आप मैरिड हो या वो मैरिड है या आप दोनों मैरिड हो या उनकी मैरिज होने वाली है, जो भी सिचुएशन है, तो ये आपका प्यार क्या है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें क्या होने वाला है, उनका क्या इंटेंशन है, आपकी लाइफ कितनी आगे तक जाएगी, या फिर साथ ही साथ गाइज हम लोग यहाँ पे करियर एंड हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। बीच बीच में वो आता रहता है उस तरह का कार्ड, तो वो भी मैं आपको बताती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, और ये इंसान किस तरीके से आपकी लाइफ में आया है। आई मीन टू से कि इसके आने का क्या इंटेंशन है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ओके, देखो गाइज आपने जरूर सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को, ठीक है ना। कहीं बीत ना जाए रहना, ऐसा ना हो कि सोचते सोचते बच्चों का सोच लिया, घर वालों का सोच लिया, सोचते सोचते जवानी बीत गई और कुछ ना हो पाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं गाइस। ओके, और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टैरो कार्ड है। ये कार्ड में जो आता है बस वो मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ, इससे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस तो आपको आपका चार्ट जरूर दिखाना चाहिए। चार्ट को बेसिकली 60 भागों में बांटा गया है, नमांशा चार्ट, दशमांशा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन है तो आप मेरे को भी कॉल कर सकते हो, या आपके कांटेक्ट के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनसे कि आप खुल के बात कर सकते हो। और जो कि देखो एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं है, दुकान खुली हुई है गाइज, बट ऐसे लोगों को पकड़ो जो कड़वी सच्चाई आपके सामने बता दे कि नहीं आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, और आपको इस तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी सच्चा इंसान है उसको ही कांटेक्ट करना। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। सच सुनने की कैपेसिटी हो तभी आना मेरे पास, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और अपने पार्टनर को याद करो, उनका नाम लो, ठीक है। और ये सिर्फ कार्ड है गाइस, एनर्जी है, इस चीज को समझना। आप थोड़ी बहुत आपको शक हो, थोड़ा बहुत क्लैरिटी चाहिए हो, आप टैरो कार्ड से जान सकते हो। बाकी आपको एस्ट्रोलॉजी में ही ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। लाइफ का बड़ा बड़ा डिसीजन, किसी को पकड़ना हो, किसी को छोड़ना हो, सेकेंड मैरिज करना हो, करियर में तो देखो टैरो कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये भी जान लो आप, ठीक है ना। करियर में तो बॉट चार्ट ही आता है, ठीक है। इतने सारे कार्ड ऑटोमेटिक निकल गए। चलिए देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ओके, चलो देखते हैं। ओके, द एम्परर, द लवर, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। गाइज सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ ना कि द लवर का कार्ड आया एंड द वर्ल्ड का कार्ड दोनों एक साथ आया उसके जस्ट नीचे। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि आप जिससे भी प्यार करते हो, यहाँ पे एक और बात बोलने से पहले मैं क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में 2-3 लोग रह चुके होंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ, ये बात मैं जनरली और रीडिंग के बीच में बोलती हूँ, बट यहाँ मेरे को दिखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया। बट यहाँ पे अभी जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, या फिर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में जरूर होगा जिसके साथ देखो द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया एंड लवर का जस्ट ऊपर नीचे आया है। तो इस वजह से मैं बोल सकती हूँ बहुत ही इजिली
कि यूनिवर्स ने आप लोगों को मिलाया है, सीधी सी बात है ये। ऐसे दूसरे टैरो कार्ड की रीडिंग देखते ना आप, ठीक है, दूसरे टैरो कार्ड रीडर की, तो वो लोग बोलते कि ये सोलमेट है, ये बोलते कि ये लोग ट्विन फ्लेम है, आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, आप लोगों को सोलमेट सोलमेट करेंगे ये लोग, ठीक है। बट गाइस मैं सोलमेट की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज के जमाने में सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन नहीं रह गया है। देखो इस दो वर्ड का इस्तेमाल करके ना आजकल इतना पैसा लूटा जा रहा है, इस वजह से मैं आपको यही बोलूंगी कि यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो 100% है। क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ना द एम्परर उल्टा आया हुआ है, मतलब समझ रहे हो आप पिछले जन्म में कुछ बहुत कष्ट से गुजरे हो, मतलब कि हाँ हो सकता है गाइज कि आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे और फॉर सम रीजन, यहाँ फैमिली रीजन नहीं है गाइज, फॉर सम रीजन आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए होंगे, हो सकता है किसी एक की डेथ हो गई हो या एक दूसरे से अलग हो गए हो फॉर सम रीजन, कुछ तो जरूर हुआ है। यहाँ पे डेथ की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि लवर का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड दोनों एक साथ आया है। फैमिली इशू मेरे को नहीं लग रहा है गाइस, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले जन्म में 2 शादियां किए होंगे, क्योंकि एक की डेथ हो गई होगी, इस वजह से वो मतलब कि जिनसे पहले प्यार करते होंगे उनको भूल नहीं पाए होंगे। या फिर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2 शादी हुई होगी, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है या आपके पर्सन के लाइफ पार्टनर दुनिया में ना हो या डिवोर्स हो गया हो, या फिर आप शादी किए हो लेकिन एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, हाइड रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड वाइफ, या फिर दूर दूर भी रहते हो तो बिल्कुल पति पत्नी के जैसा ही रिश्ता है आपका। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है, आप लोग पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो मेरा बंदा है मेरी बंदी है, वो सोलमेट वाला नहीं है, पति पत्नी वाला रिश्ता है, ठीक है ना। तो वो चीजें मतलब दो दो चीजों को लेके आप चल रहे हो, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। या फिर आपके जो भी पर्सन होंगे वो 2 चीजों को लेके चल रहे होंगे, मतलब 2 लेडीज को लेके चल रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर कट मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है गाइज, कि हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर रहते हुए भी वो लाइफ पार्टनर के जैसा सिचुएशन ना हो, या फिर हो ही ना, मतलब आपके लाइफ पार्टनर है लेकिन फिर भी उनसे कोई खास कनेक्शन नहीं, खास कोई मतलब नहीं इस तरीके का, और आपका दूसरा कनेक्शन है। जो रीडिंग आप लोग देख रहे हो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपका फिजिकल होने का भी मन ना करता हो, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप हो ही ना आप दोनों में, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। आपकी जो कनेक्शन है ना गाइज, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही। आई मीन टू से आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे ना एक दूसरे से कि पिछले जन्म में ऐसा था कि वो इंसान या आप खुद उस इंसान को रो रो के ऊपर वाले से मांगे थे कि मेरे को कम से कम वो सामने चाहिए भी, कम से कम जिंदा चाहिए भी मेरे को आदमी। तो इस वजह से भगवान ने इस जन्म में आपको मिलाया है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ। गाइज मैं कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ मैं इस सेंस में जरूर सपोर्ट करती हूँ कि भाई अब आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मेरे पास देखो गाइज, मैं इस फील्ड में 16 सालों से हूँ। ऐसा ऐसा केस मैं ऑफलाइन में भी देखती हूँ, मेरे घर पे लोग आते बहुत सारे, तो मैं मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं ना कि मैं वहां पे मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो उस रिश्ते में, आगे बढ़ो आप अपनी लाइफ में। तो यही एक मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि मैं यूट्यूब पे आऊं, और बहुत दिनों से मैं नहीं हूँ यूट्यूब पे। आप मेरी वीडियोस लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। मैं मुश्किल से 6 महीने हुए मेरे को यूट्यूब पे आते हुए, ठीक है। और यही रीजन था कि मैं यूट्यूब पे आई। बाकी मेरे को, मैं इतना बिजी रहती हूँ ना कि मेरे को कोई मतलब ही नहीं यूट्यूब पे आने का, ठीक है। और वो मैं देख पा रही हूँ कि इतना ज्यादा डीप कनेक्शन था आप लोगों का कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए, और ऊपर वाले भी हार गए, हार मान गए आपके सामने, और वो बंदा जो है घूम फिर के आ गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है गाइज। हो सकता है कि आप लोग काफी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हो, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हो। यहाँ पे लगभग 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 20% ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट से कनेक्शन है आपका। तो ये बंदा देखो, तो वर्ल्ड का कार्ड जब आता है ना, ये जान लो बीच में ब्रेक भी आता है रिलेशनशिप में। हो सकता है पहले आया होगा या अभी आया होगा, बट चीजें नॉर्मल होते होते 1 साल लग जाती हैं और चीजें फिर ठीक हो जाती है। मतलब ब्रेकअप कभी नहीं होता है। अगर ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हुआ भी तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। बेसिकली बात मेरे कहने का ये है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो मैंने बोला कि 2 नाव की सवारी आपके पर्सन कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है गाइस आप भी कर रहे हो सकते हो, और वो भी इंसान कर रहा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी किसी के साथ
इतना ज्यादा आज की डेट में बुरा हो रहा है, मतलब कि मैं मेरे को लगभग यहाँ पे लगभग 10% ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस कि आप बहुत अंदर से टूट गए हो या फिर कभी पास्ट लाइफ में टूटे होगे, देन आपका ये कंडीशन हो गया है। मतलब कि अभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा होगा कि पता नहीं उसका कॉल आएगा, पता नहीं वो मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरा ब्रेकअप हो गया, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन भी आपका हो रहा है। और आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी ठीक से, या टूट गए होगे, लगभग 10% लोग हैं। तो मैं इन 10% लोगों को बोल रही हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जो 10% लोग हैं उनको मूव ऑन करने की जरूरत है, बिल्कुल इजिली नहीं आने वाला बंदा, ठीक है ना, ये समझ लो आप। लेकिन जिनका अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है उनको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा 1-1.5 महीने वेट करोगे, नॉर्मल हो जाएगी चीजें। जिनका बहुत गंदे तरीके से दिल टूटा हुआ है, बहुत गंदे तरीके से, उनको आगे बढ़ने की जरूरत तो है यहाँ पे। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, किसी को भी मैं धोखे में नहीं रख सकती हूँ गाइस। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, जब भी मेरे को इस तरह का कार्ड दिखता है मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल देती हूँ। कुछ लोग जो है लड़ झगड़ के बैठे हुए हो, आप लोग लड़ झगड़ के बैठे हो, और साथ ही साथ आपके सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है, लगभग 5% ऐसे लोग हैं जो आप लोग झगड़ा करके बैठे हो। और ईगो बहुत ज्यादा, ईगो तो मतलब पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होता है आदमी लोगों में तो स्पेशली होता है, और कुछ कुछ लेडीज लोगों में भी होता है कि ईगो में तो मतलब पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत होती है, ईगो में बात ही नहीं करते हो दूसरे से। और ऐसे ऐसे करते करते 2-3-4 महीने, 5 दिन, 10 दिन हो जाते हैं, और फिर आप लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं नहीं मैंने तो गलती कर दी, मेरे को तो बात करनी चाहिए थी। ऐसा होता है तो ऐसा देखो बाबू नहीं करना है, सीधी सी बात है। अगर मान के चलो आपको लगता है कि आपका पर्सन इगोस्टिक है, तो आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप ही झुक जाओ, क्या दिक्कत है, झुक जाओ। और अगर बंदा ब्लॉक लिस्ट में डाला है तो कभी कभी कॉल करते रहो। अब ऐसा ना हो कि कल के डेट में वो कॉल करे बोले मैंने तो तुमको ब्लॉक लिस्ट में डाला था फिर भी तुमने मेरे को कॉल नहीं किया, फिर भी नहीं किया तुमने मेरे को कॉल, तुमने तो एक बार भी रिंग नहीं किया, एक बार भी कॉल नहीं किया। तुम कॉल करते तो तुम्हारा नंबर तो आ ही जाता मेरे पास, ब्लैक लिस्ट में भी आ जाता नंबर। तो ये कंडीशन ना है, ये कंडीशन ना है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी कॉल करते रहना, अगर आप ब्लॉक हो तो भी। ब्लॉक लिस्ट में से कब तक हट सकते हो, 5 वीक्स लग सकते हैं या 5 मंथ्स लग सकते हैं, 5 वीक्स की संभावनाएं ज्यादा है, 5 आ रहा है, 5 दिन भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका पर्सन बड़ा ही गुस्सा वाला भी हो सकता है गाइज, गुस्सा वाला भी बहुत ज्यादा होगा, गुस्सा वाला भी होगा। किसी किसी के केस में तो गाली गलौज मारपीट करते हुए मेरे को दिख रहा है आपका बॉयफ्रेंड, ठीक है, या फिर पति बोलो, चाहे जो भी हो, ठीक है। कोई कोई ऐसी लेडी है यहाँ पे जो रेटिंग देख रही है जिनके साथ मारपीटाई हुई होगी, कंफर्म कंफर्म हुआ है। मैं सबसे पहले अब एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपकी ग्रह दशा देखना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से, अभी राइट नाउ, क्योंकि अभी जो दशहरे का जो टाइम चल रहा है ना गाइज, अभी से लेके 10 नवंबर तक सिचुएशन सही नहीं है, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आपके, ठीक है टैरो कार्ड ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी देखना होता है आप लोगों के लिए। और बट गाइज ये देखो जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे मान के चलो कि ये 50% भी बातें मैच कर रही हैं तो कर रही हैं तो बहुत है, जो बातें मैच नहीं कर रही उनको छोड़ देना। नेपच्यून, ठीक है, पाइसिस एंड 5th हाउस, ओके। कोई पुराना दोस्त गाइज आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। कुछ प्यार में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। 5th हाउस जो होता है बेसिकली आपके एजुकेशन का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके प्यार मोहब्बत का होता है, स्टेज शो वगैरह या सिंगिंग म्यूजिक में कोई हो उससे कनेक्ट होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी आपका पुराना बचपन का प्यार या फ्रेंड आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। आप रिलेशनशिप में होगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पुराना इंसान या आपने एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ नहीं लगाया होगा कि ये भी हो सकता है, वो चीजें आपकी लाइफ में हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। किसी जॉब के का सर्च कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहिए, किसी को बेबी का एक्सपेक्टेशंस अगर आप लगा रहे हो तो बेबी भी आपको हो सकता है, या फिर आपके घर में आपके छोटे बच्चे हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर के बच्चे बच्चे होने की चांसेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं एक और बात बोलूंगी, 5th हाउस एंड पाइसिस का जब आता है ना तो कुछ अच्छी चीजें होती हैं, मतलब ट्रांसफर, साथ ही साथ नेपच्यून है तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाया है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ प्यार के मैटर में, इन एनी मैटर, अगर आपने कुछ भी एक्सपेक्टेशंस लगाया है
अभी जो आपके माइंड में चल रहा है वो चीजें आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी आने वाले 5 महीने या 5 वीक के अंदर 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 में। ठीक है, मतलब आपकी चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, सो दैट आई कैन से इजिली। ठीक है, पाइसिस एंड 5th हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, और नेपच्यून में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जिस चीज को आप बहुत दिनों से झेल रहे हो वो चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, और अगर सिचुएशन अच्छा चल रहा है तो चीजें और बेहतर होंगी। यहाँ पे बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ आपके जो पर्सन है उनका इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका देखो गाइस, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो मैंने बताया है ना वो बड़ा ही सटीक आया था, मतलब जैसे कार्ड्स आया ना बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर इसके बाद बताती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि ये फिलहाल अभी आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप बोलोगे तो और अंदर घुस के मैं दूसरे किसी मतलब रीडिंग में अंदर और घुस के कि उनके साथ क्या था, कैसे था, क्या सीन था, मैं सब बताऊंगी, सब क्लियर करूंगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन को मैं जितना अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ ना शायद ही कोई कर सकता है, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्यों। ठीक है, गाइज यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है ना कि देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके जो भी पर्सन होंगे ना आपसे बहुत ज्यादा फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो इंसान फिजिकली बहुत आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा, और किसी किसी के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में से कोई पीछे हटने की कोशिश करेगा और वहां बातें बिगड़ सकती हैं। या फिर देखो यहाँ पे 2 केसेस भी दिख रही हैं। आपके घर में जो अगर आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप ना के बराबर होगा। लगभग यहाँ पे 90% लोग हैं जिनका ना के बराबर फिजिकल रिलेशनशिप या कोई ज्यादा इंटरेस्ट ही ना हो, ये तो होगा ही होगा। बट आपके जो पर्सन है उनकी इंटेंशन बता रही हूँ, वो इंसान जो है ना मेल हो या फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इंसान आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है। वो इंसान का मैं देख पा रही हूँ बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। इवन अगर आप भी हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, आपके चेस्ट एरिया से आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। और यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत सारे लोगों का लगभग 99% लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी फिजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हिचक रहे हैं, अब हिचक रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, या ऐसा हुआ होगा बीच में कभी हुआ होगा आपके साथ। आपके पर्सन बेसिकली अभी राइट नाउ आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, उनका इंटेंशन यही है। और अभी अगर आप कुछ और उनसे बात करोगे ना तो वो मानेंगे नहीं आपकी बात को, मतलब वो सुनना ही पसंद नहीं करेंगे राइट नाउ। उनको सिर्फ अभी फिलहाल, मैं ये नहीं बोलूंगी कि दरिंदा है वैसी दरिंदा है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन जो है आपसे फिजिकली राइट नाउ उनका, मैं अभी आज की डेट की बात कर रही हूँ, ये इंसान अगर आपके साथ भी नहीं है, आपसे काफी दूर भी है, तो आपकी फोटो भी देखता हूँ तो जूम आउट करके ऐसे देखता होगा, आपके कमर के एरिया को देखेगा, चेस्ट के एरिया को देखेगा, बहुत झूम झूम करके करके देखेगा आपकी फोटो को। तो इस तरीके की चीजें मेरे को देख पा रही हूँ। अगर आप लेडी हो, आपका चेस्ट एरिया उनको बहुत पसंद होगा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। इज वेरी सेक्सी पर्सन एज वेल, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक ही पर्सन का केस होगा जो ये वाले कार्ड में जा सकता है, बाकी ये तो मेरे को अभी लाइफ पार्टनर के साथ गाइज लग रहा है। बट 1% का ही केस होगा जहां पे लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप अभी तक नहीं हुआ होगा, ये हो सकता है, और आने वाले समय में 100% होगा। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपकी जो भी ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ये इसमें क्या क्या और होगा आने वाले समय में, कितना लंबा जाएगा, आपको किस चीज के लिए सतर्क रहना चाहिए, आपको किस चीज के लिए सतर्क रहना चाहिए। बेसिकली बात यह है, सावधानी किस चीज के लिए बरतनी चाहिए। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज ये जो भी कार्ड्स है ना, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपके पर्सन ना आपके जुबान पे किसी और का नाम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, आप मजाक भी उनके साथ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंसान चाहे आपके साथ जैसा भी पेश आए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, आपकी दोस्ती भी नहीं बर्दाश्त कर सकता।
ये इंसान को अगर पता चल जाए कि आपकी फ्रेंडशिप किसी आदमी के साथ या किसी और के साथ है, इवन ये इतना बड़ा जलकुकड़ा फट्टू आदमी होगा ना कि आपके साथ मतलब कि अगर आप गलती से किसी प्रोफेशनल वे में भी बात करोगे ना, तो भी इस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली। ऐसा सीन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। और एट द सेम टाइम गाइज यहाँ पे मतलब कि ये इंसान ना बहुत प्यार करेगा आपसे, नो डाउट प्यार बहुत करेगा, पर कभी कभी गुस्सा भी बहुत करेगा। अचानक इसका मूड भी खराब हो जाएगा। आपकी पर्सन का बेसिकली क्या है कि देखो, पिछले जन्म में आप अचानक से इसको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। अब इस बात का बदला कहीं ना कहीं तो ये आदमी लेगा ही ना। बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि ये इंसान को पता नहीं है, लेकिन आपने जैसा किया, मान के चलो आपकी डेथ हो गई या मान के चलो आप किसी रीजन से इनको छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पिछले जन्म के भुगतान भुगतने पड़ते हैं हमें बेसिकली। ठीक है। तो ये इंसान भी बिल्कुल वैसे ही आपके साथ पेश आएगा, बहुत प्यार दिखाएगा, बहुत प्यार दिखाएगा, अचानक से आदमी गायब हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद आएगा। ऐसी चीजें मेरे को देख पा रही हूँ। अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे, और बहुत सारे लोग एक साथ रहने की कोशिश करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। उनकी अलग फैमिली होगी, आपकी अलग फैमिली होगी, कंफ्यूजन इतना ना ज्यादा रहेगा ना कि, या फिर अगर आप छोड़ के भी जाने की कोशिश करो तो पीछे बच्चे रहेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मैं बस सिंपल सा यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप अपनी फैमिली में खुश रहो, वो अपनी फैमिली में खुश रहे। मैं बस सीधा साधा यहाँ पे यही राय दूंगी आपको, क्योंकि देखो आप लोग अगर अलग अलग मैरिड हो और एक पास आने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोग आ भी सकते हैं, लगभग 20%, बट लगभग 80% लोग नहीं आ पाएंगे बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे कार्ड ऐसे आए हुए कि आप दोनों में इतना प्यार है, लेकिन फैमिली इशू की वजह से हो सकता है गाइस थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए ही आए, और इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये इंसान ना इतना प्यार करेगा आपसे कि ये थोड़ी सी भी मतलब थोड़ा सा भी आपसे गलती होगा तो इंसान गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि इस इंसान को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं आपसे, छोटी छोटी बातों पे नाराज होगा। दो लोग होंगे, एक जो होगा दूसरे पे खर्च करता होगा, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर खर्चा तो करेगा ही करेगा, एक ही करेगा दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर करे ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक हो सकता है गाइस आप बहुत मस्त मौला इंसान होंगे और वो बहुत ही थोड़ा सा होता है ना कि बहुत ही सीरियस इंसान हो, ज्यादा ना बोलता हो, तो आप दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसा हो सकता है, काफी डिफरेंट। ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत जल्दी आप लोग किंग ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हो या मिलने वाले हो, ये भी देख पा रही हूँ। प्लानिंग करोगे मिलने के लिए, बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक आप लोग मिलने की घूमने की प्लानिंग करो, या नेक्स्ट ईयर तक मिलने की घूमने की प्लानिंग करो। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। गाइज यहाँ पे ना 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है, तो अगर गाइज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं किसी भी रूप में, ठीक है, तो आप एक बार जांच कर लो या फिर अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई पता कर लो। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी लेडी होंगी जिनके पैसे लग रहे होंगे, मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत तो है। ठीक है। गाइस एक और बात, बहुत सारे लोग होते हैं ना, झेलते रहते, समझ में नहीं आता है किससे बात करें, किससे बात नहीं करें। बहुत सारे लोग डरते भी है कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कैसे बात करें, पता नहीं ये फ्रॉड होगा, पैसे देगा भाग जाएगा, बहुत सारा केस ऐसे होता है गाइस। ठीक है ना। लेकिन गाइस हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता है ना। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले, और क्योंकि पहले मैं ना बात करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई प्रोसेस करती हूँ। जब तक मैं बात नहीं करती हूँ ना, तब तक कोई प्रोसेस आगे नहीं होता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लगा है किसी किसी की एनर्जी आ रही है मेरे को कि जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है बात करने की। इस वजह से मैंने ये बात आपको बताया, आपके सामने रखा। आप डरो मत, मैं दिन भर अपॉइंटमेंट में रहती हूँ। ठीक है। मेरे को पैसे से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता है गाइस, बट मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनको तो पैसे देने पड़ेंगे। आचार्य लोग मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सबका चार्ट जो है पतरा देख के बनता है, पतरा बिना देखे हम लोग नहीं बनाते, वो मोबाइल वाला काम नहीं करते बेसिकली हम लोग। ठीक है। तो ये बस प्रॉब्लम है। ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेझिझक कॉल करते हो, और कॉल भी आप लोग करते हो तो आप लोग घबराते हो कि अरे कैसे बताए, क्यों नहीं बताओगे। इतने सारे लोग कॉल करते मेरे को, आप बिल्कुल खुल के बात करो। कोई कोई लोग बहुत शर्माते, कोई कोई लोग अच्छे से बोलते,
बिल्कुल खुल के बात किया करो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाइस आपके साथ ऐसा घर में ऐसा हुआ है कि घर में किसी को पता लग गया या शक है, अगर शक है आपके घर में आपके ऊपर, तो एकदम सतर्क हो जाओ। यहाँ पे आने वाले 7 वीक या 7 दिन के अंदर अंदर में ही आपके घर में पता लग सकता है। और ऑलरेडी अगर पता लगा है तो आप बिल्कुल 7 महीने तक एकदम शांत हो जाओ, उन लोगों को कुछ पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, कि आप लोग स्टिल रिलेशनशिप में हो। और अगर किसी के साथ ऐसा कंडीशन है कि घर में पता लगने या फैमिली की वजह से कोई टेंशन हुई है और फिर बात नहीं हो पा रहा है, तो अभी से 7 वीक्स लग सकते हैं, फिर से बात स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे बेसिकली। चलो ये तो अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये ये कैसे रहेगा, मतलब कि किस तरीके से होगा। और आप लोग का जो भी ये बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, चाहे जो भी है, आपके पर्सन किस तरीके से आपके साथ फिजिकल होना चाहेंगे, आप लोग की फिजिकल केमिस्ट्री कैसी होगी, एट द सेम टाइम आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज अगेन आया है, उल्टा है ये। 4 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे ना लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी फिर से आ रही है। हो सकता है गाइज आप लोग मिलने की प्लान करो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाओ मिलने, लेकिन गाइज जब तक वो इंसान खुद ना बोले आप मत बोलना, ठीक है। मिलने के लिए आप मत बोलना जब तक आगे से इनवाइट ना किया जाए आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइज लगभग 4% के 4% के केस में ऐसा है कि अगला आपसे मिलना नहीं चाहेगा और आप जबरदस्ती करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में मत जाना मिलने, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ाओ। यहाँ पे लगभग 96% ऐसे लोग हैं जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी बहुत ही वियर्ड हो सकती है। वियर्ड मतलब कि केमिस्ट्री है ऐसे, लगभग मैं बता सकती हूँ क्या, कि हो सकता है आप लोग में एज गैप बहुत ज्यादा हो। लगभग 96% में से 40% लोगों का एज गैप, आपकी एज अगर 30 साल है तो उनकी 45 साल हो सकती है, 42 साल हो सकती है, या आपकी एज अगर 45 साल है तो उनकी एज 30 साल हो सकती है। इस तरह का कॉम्बिनेशन में देख पा रही हूँ, 10-15 साल का अंतर एज गैप। और यहाँ पे ना एक जो है दूसरे के ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, आपके जो भी पर्सन होंगे आपसे काफी ज्यादा, मैंने पहले बोला था कि फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, तो ये इंसान काफी ज्यादा अट्रैक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी केस में, लगभग 10% के केस में आपको बड़ा ही वियर्ड फील होगा। हो सकता है गाइज आप लोग कोरिलेट कर पाते होगे मेरी बात से, कोई पूरे सारे लोगों की बात नहीं करे, लगभग 10% में आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान क्या कर रहा है, किस तरीके से सेक्स कर रहा है, आपको ऐसा भी लगता होगा, ठीक है। लेकिन गाइज ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये इंसान जिस तरीके से आपके साथ फिजिकल खुश रहता है ना, उतना इस इंसान को कहीं से मिलेगा नहीं। ये इंसान फिजिकली भी आपके साथ रहना चाहता है, मेंटली भी रहना चाहता है, इमोशनली भी रहना चाहता है, हर तरीके से रहना चाहता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग का जो सेक्स पोजीशन होगा हर तरीके का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है, पर 10% के केस में गाइस बहुत ही वियर्ड भी लग रहा है मेरे को। वियर्ड होगा तो आप समझ सकते हो। तो वर्ल्ड का कार्ड आया, हो सकता है गाइस फॉरेन से कोई आपसे मिलने आए, या अदर स्टेट से आपसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे बार बार आ रहा है, अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में। नवंबर के मंथ में गाइस, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने के अंदर अंदर में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। और अगर आप लोग पास पास ही रहते हो तो भी बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो। फिजिकल रिलेशनशिप आप लोगों का कंफर्म मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, ठीक है। इस इंसान के साथ पिछले जन्म में भी आप लोग का एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है गाइस। पिछले जन्म में भी आपका इसका एज गैप जो था काफी ज्यादा था, और इस जन्म में भी थोड़ा एज गैप दिख रहा है। हो सकता है गाइस ये इंसान आपका बॉस हो, कोई मैनेजिंग पोस्ट पे हो, कोई ऊंचे पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो। इंसान थोड़ा इगोस्टिक हो सकता है, तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा चलना पड़ेगा आपको उसके अनुसार, ठीक है ना। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बेसिकली अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, चाहे छोटा करे या बड़ा करे, बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब कि प्रोफेशनल है ये इंसान,
कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, साइकिक हीलर, ये सब हो सकते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट, वकील वाला डिपार्टमेंट जो होता है ना, एडवोकेट, वो भी हो सकता है। मतलब कि मेडिकल लाइन, एस्ट्रोलॉजिकल लाइन और मतलब स्पिरिचुअल लाइन और एलएलबी, ये सब जो करते लोग, ये लाइन भी मेरे को आ रहा है बार बार। टीचिंग लाइन भी हो सकता है गाइस। तो ये सब बहुत ही अच्छा है। मतलब कि ओवरऑल मैं कार्ड की बात करूं, जहां पे मेरे को नेगेटिव लगा है वहां पे मैंने आपको बताया है। बाकी जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप काम कर सकते हो। आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।